हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो हमारा ये इंटीजर्स वीडियो पार्ट 2 हम बना रहे हैं आज। इंटीजर वीडियो पार्ट 1 जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, कैसे इंटीजर्स उसको दिखाते हैं, और इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ये सारा हमने देख लिया है वीडियो पार्ट 1 में। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि किन्हीं भी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बिना नंबर लाइन की हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर्स हमारे पास हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है। सबसे पहले एक नंबर हम ले लिया p, इंटीजर ले लिया, और दूसरा इंटीजर हमने ले लिया -q। एक इंटीजर पॉजिटिव हो गया और दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो गया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे या इसका उल्टा कर दें हम, पहला इंटीजर हमारा नेगेटिव हो जाए और दूसरा इंटीजर हमारा पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, यदि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक इंटीजर पॉजिटिव है, धनात्मक है, दूसरा इंटीजर ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। और ऋणात्मक के अंदर आपका ब्रैकेट में आ जाएगा p इंटू क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू माइनस का। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 3 इंटू -2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आएगा -6। 3 इंटू 2 6 और माइनस लग गया साइन। या आपको दे दे -3 इंटू 2, अब नेगेटिव हो गया, पहला इंटीजर दूसरा पॉजिटिव है, तो भी आंसर आपका -6। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहली मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, दो इंटीजर्स का। अब हम अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अब दो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे को दिए हुए हैं, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, एक इंटीजर हमने ले लिया -p और दूसरा इंटीजर हमने ले लिया -q, और इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो बच्चों, जब दो इंटीजर्स ऋणात्मक होंगे या नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा आपको मिलेगा पॉजिटिव पी क्यू। आपस में मल्टीप्लाई, आंसर हो गया आपका पी क्यू। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है -3 और दूसरा इंटीजर है हमारा -2। तो जब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 6। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो नेगेटिव इंटीजर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे, आप गुणा करोगे, तो आपका ये आंसर होता है। ऑलवेज पॉजिटिव आपका आंसर। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 और मोर नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो इंटीजर्स का देख लिया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उनका मल्टीप्लाई। लेकिन अब दो से ज्यादा इंटीजर्स हो तो क्या होगा। तीन इंटीजर्स हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 50 इंटीजर्स हो और नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट कैसे हो। बहुत सिंपल तरीके से आपको दो चीजें याद रखनी। पहली चीज क्या याद रखनी, पहली चीज आपको याद रखनी है, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब जो आपके इंटीजर्स हैं नेगेटिव वाले, वो यदि इवन नंबर में है, मतलब दो है या चार है या छह है या आठ है या 50 है या 76 है या 100 है, मतलब इवन होने चाहिए। जितने भी इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हो टोटल इवन इंटीजर होने चाहिए जैसे, तो उनका आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। -2 इंटू -3, कितने, दो इंटीजर है, इवन हो गए। इसमें हमने एक और कर दिया -2, तीन हो गए, ऑड है अभी, अब ये एक और कर दिया -3। तो अब आप ये देखो कितने हो गए, वन इंटीजर, टू इंटीजर, थ्री और फोर। तो टोटल चार इंटीजर है। चार कैसे, फोर कैसा होता है, फोर इवन नंबर होता है। तो जब इन चार इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। इवन इंटीजर है तो मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे गुणा इंटीजर्स का, इवन इंटीजर्स का, तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव। अब आंसर क्या हो जाएगा, तीन दूनी छह, छह दूनी 12, 36, 36 आंसर। तो आपका आंसर हो गया 36। ठीक है जी। अब ये दूसरा केस क्या है,
यदि आपके नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है, मतलब तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव इंटीजर। ऑड का मतलब क्या हो गया, जितने इंटीजर आप ले रहे हो उनकी संख्या या तो 3 हो, या आपकी 5 हो, 7 हो, 9 हो, 17 हो, 23 हो, 49 हो, 49 हो, 99 हो, कितनी भी हो सकती है। यदि ऑड नंबर है उनके जो इंटीजर्स है नेगेटिव, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हो गया -2, एक हो गया -3, और एक और ले लिया हमने -2। अब यहाँ पे कितने इंटीजर है, 1 2 एंड 3, तीन इंटीजर है, तीन ऑड नंबर होता है, 3 नंबर इज ऑड, तो ऑड इंटीजर होने पे आंसर हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। पहले ही नेगेटिव लगा दो साइन, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 2 कर दो, 3 2 6, 6 2 12 आपका आंसर। तो माइनस यदि आपके और इंटीजर्स हैं, तो आंसर में नेगेटिव यदि और इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यदि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, वो इवन नंबर में है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव। तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगली स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप हमें कहती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। लास्ट वीडियो जो वीडियो पार्ट 1 बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा, उसमें हमने प्रॉपर्टीज दिखाई हैं एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी 3 या 4 है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे बारी बारी करके 1 बाय 1 डिस्कस करें। पहली आती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी में कहते हैं कोई भी दो इंटीजर्स यदि हमें दिए हैं p एंड q, इन दोनों इंटीजर्स को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो भी इंटीजर ही हो। तो इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 3, एक नंबर है 2, 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों इंटीजर है, तो जो 6 नंबर मिला वो भी इंटीजर होगा। ये होती है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से हम लोग स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में इस पूरे चैप्टर को कवर कर, कभी भी आप भूलोगे नहीं, कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा आपको इस चैप्टर में यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे। सारे नोट्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पिछली बार पढ़ी थी, उल्टा सीधा एक समान। जो बचपन में एक कहावत आती है ना, कोट आती है, उल्टा सीधा एक समान, इंटरचेंज कर दो यदि आप नंबर्स को, तो उससे नंबर की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। दो नंबर हमारे पास है p एंड q, इनका मल्टीप्लाई करा और इनको इंटरचेंज करके q एंड p कर दिया, आंसर हमको जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल 3 × 2 और 2 × 3 एक ही बात है। 3 2 कितना होता है, 6 होता है, और 2 3 भी 6 होता है, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसके बाद हम आगे आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। बहुत आसानी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को यदि आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो या जीरो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा। एग्जाम्पल 3 × 0 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। 0 × 79 आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा। सीधे आंसर टिक कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है। 6 क्लास और 7 क्लास के अंदर ये सेपरेट चैप्टर है इंटीजर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सारे उसके अंदर जितने भी चीजें हैं उस चैप्टर के अंदर, सारी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखा रहा हूँ। आप इसको गो थ्रू कर लेना, पूरा चैप्टर आपसे आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, वैसे ही एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, कोई भी एक इंटीजर हमको दे देते हैं, जैसे उन्होंने क्यू दे दिया, यदि किसी भी इंटीजर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे या 1 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमें इसको इंटीजर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल -5 × 1,
क्या मिलेगा, इंटीजर इटसेल्फ -5 आंसर आ जाएगा। या 78 इंटू 1, 78 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिलेगा 78। या 1 इंटू 29, आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर इटसेल्फ 29 ही मिलेगा। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपको क्लियर हो गई। इसके बाद अगला आता है हमारा, इसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यस, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीन इंटीजर ले लिया हमने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट को अदला बदली कर देते हैं, ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देते हैं, पोजीशन को ब्रैकेट की, और उससे इंटीजर के ऊपर कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लीकेशन। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होता है, जैसे हमको यहाँ दिया है तीन इंटीजर ले लिए पी, क्यू और आर। यहाँ पर हमने क्यू और आर के मल्टीप्लाई जो किया है, गुणा किया है, इसको ब्रैकेट में लिखा और इधर मल्टीप्लाई करा पी से। अब यदि इस ब्रैकेट को हम पी और क्यू में शिफ्ट कर देते हैं और गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आर का, तो आंसर हमारा जो आएगा वो सेम आएगा, आंसर पे कोई अंतर नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इंटू ब्रैकेट में लिख दिया 2 इंटू 4, कितना होता है, 2 4 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, आंसर आ गया 24। और यदि मैं इसको ब्रैकेट को 3 इंटू 2 कर दूं, इधर लगा दूं और बाहर 4 लिख दूं, आउटर आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, तो ये जाएगा 3 2 6, 6 4 24। तो भी हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, 24 24। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है ना। तो कैसे बांटेंगे, दो तरीके से बांटेंगे। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी। तो बहुत सिंपल तरीके से हम देखेंगे, कोई भी दो तीन इंटीजर हम ले लिए ए बी एंड सी, उसमें बी और सी का एडिशन कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया इसको, ठीक है, और इसके बाहर मल्टीप्लाई कर दिया एक इंटीजर ए से। तो जब इस इंटीजर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई होगा पहले बी से, तो ए इंटू बी, और उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज जो भी है, प्लस या माइनस यहाँ पर आएगा, और उसके बाद ए का मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ए इंटू सी। ऐसे हम करके इसको खोल देंगे ब्रैकेट को। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल। हमें लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 4। इसको जब हम खोलेंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो पहले क्या होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3, और बीच में हमारा प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा 2 का दूसरे ब्रैकेट में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, 3 2 6 और 4 2 8, 8 और 6 होता है हमारा 14। ये हमारा आंसर, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसके बाद अगली आती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन में कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर हमारा प्लस का साइन था और यहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर सब्ट्रैक्शन जब बात करेंगे तो प्लस का साइन हटके यहाँ माइनस का साइन। तो जहां जहां हमारा प्लस था वहां वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा माइनस हो जाएगा। ए इंटू ब्रैकेट में है बी माइनस सी इक्वल टू, जब इक्वल टू, तो इनको जब ब्रैकेट खोलोगे तो पहले क्या होगा, ए का बी से मल्टीप्लाई, ए इंटू बी, फिर उसके बाद माइनस का साइन आ गया हमारा, और फिर ए का किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे इंटीजर से, ए इंटू सी। ये हो गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। हमने सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 इंटू ये हमने ले लिया 4 - 3, ठीक है जी। तो अब इसको जब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आपको प्रॉपर्टी लगानी है, ब्रैकेट को खोलना है, प्लस माइनस का जो साइन है वो लगाना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, सेम। तो अब इसका क्या होगा, पहले 2 का 4 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3। अब 4 2 8 -3 2 6, 8 में से 6 गए तो हमारे बचे 2, 2 इज द आंसर। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व, इस तरीके से आप सॉल्व। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नोन एज डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर, देखो हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली, नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है वो पढ़ लिया। अब आता है लास्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो किन्हीं भी इंटीजर्स का डिवीजन कैसे? तो डिवीजन में क्या होता है, दो तरीके से होगा, या तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिवीजन में क्या होता है, दो चीजें होती है, अंश होता है और हर होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होंगे। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, या पहला वाला नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा वाला पॉजिटिव, उनको आपस में डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? द डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, और वाइस वर्सा, मतलब अ डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा आंसर। एग्जाम्पल ले लिया हमने, दो इंटीजर ले लिए p एंड q। यदि p को, पहला इंटीजर हमारा माइनस का है और इसको हमने सेकंड इंटीजर से डिवाइड करा, या पहला इंटीजर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर हमारा नेगेटिव है डिनोमिनेटर के अंदर, उसको डिवाइड करा, आंसर जो आपको मिलेगा, नेगेटिव साइन जो होता है, माइनस का ऋणात्मक साइन, वो हमेशा अंश में आता है, न्यूमरेटर में आता है ऊपर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p डिवाइड बाय, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो वो इनफाइनाइट होता है, नॉट, इसलिए ये लिखा जाता है। तो माइनस पी अपॉन क्यू, आंसर हमेशा कैसा आएगा आपका? आंसर हमेशा आपका आएगा निगेटिव इंटीजर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल इसका देख लें अपन। एक हमको लिखा हुआ है -5 15 अपॉन 3, या 15 अपॉन -3, कुछ भी हो सकता है, माइनस ऊपर या नीचे। आंसर हमको क्या मिलेगा? 3 से 3 बन जा, 3 3 5 जा 15, आंसर हमको मिलेगा -5, निगेटिव में ही आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला देखते हैं। अब सपोज करो डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब क्या है, दोनों इंटीजर आपके नेगेटिव है, तब क्या आंसर आएगा? तब आंसर हमेशा आएगा पॉजिटिव। जैसे एक इंटीजर आपका है -p और दूसरा इंटीजर है -q, इन दोनों को आपने डिवाइड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख करके, अंश और हर में, इनका जब भाग करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एक दूसरे को काट दिया इन्होंने, आंसर आपका आ गया p अपॉन q, और ये आपको हमेशा मिलेगा पॉजिटिव। द रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, हमने यहाँ पे इंटीजर इसलिए लिखा है क्योंकि हम इंटीजर की बात करें। आगे जब आप रैशनल नंबर्स पढ़ोगे तो ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यदि ऊपर नीचे कट नहीं रहा आपस में सेम नंबर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एग्जाम्पल देख लें, जैसे -7 अपॉन, ये माइनस में थोड़ा इजी ले रहा हूँ, -8 अपॉन -2, यदि आपने ले लिया तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आपको आंसर मिल गया 4/1, मतलब 4 मिल गया, और ये कैसा आया? पॉजिटिव आ गया। तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। तो ये आपका डिवीजन हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स, दो नेगेटिव इंटीजर्स का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, तो डिवीजन की भी खत्म कर देते हैं। डिवीजन की प्रॉपर्टी में हमने तीन ले लिए, कौन कौन से लिए? पहला हमने ले लिया, पहला हमने लिया फॉर एनी इंटीजर p q एंड r, तीन इंटीजर्स ले लिए हमने p q एंड r। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी एज यूजुअल हमारी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो यदि हमारे कोई भी दो इंटीजर्स दिए हैं, इसको मैं और ऊपर करता हूं ताकि मैं आपको एग्जांपल्स लेकर के एक्सप्लेन कर सकूं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि कोई भी दो इंटीजर्स हैं p और q, उनका जब आप डिवीजन करोगे p अपॉन q, वो जरूरी नहीं है हमेशा इंटीजर हो, इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता। कैसे, इसको एग्जांपल में देखते हैं। तो एग्जांपल हमने ले लिया, एक इंटीजर ले लिया हमने -10/5, ठीक है, दोनों इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब इसको हम काटेंगे आपस में तो हमको आंसर मिलेगा -2, 5 2 जा 10, साइन माइनस का आ गया, तो ये तो हमारा इंटीजर है -2। बट यदि एक इंटीजर ये लिखा है, मान लो -11/5, तो -11/5 किसी भी नंबर से नहीं करता, तो -11/5 को जब आप 11 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर में आपका 11/5 ही आएगा, और 11/5 इंटीजर नहीं होता,
11/5 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस के बाद जब मैं बनाऊंगा। तो -11, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? तो ये पहला हो गया। अब दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या डिवीजन, इंटीजर्स का डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है? आंसर है नहीं, नहीं करता। कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अदला बदली का नियम, है ना? तो क्या होता है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक इंटीजर p अपॉन क्यू करे और यदि q अपॉन क्यू p करे, हमको आंसर सेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया 7/5, है ना, और एक इसको यदि हम उलट के कर दें 5/7, तो क्या आंसर हमें सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंसर विल नेवर बी इक्वल, कभी सेम नहीं होगा। इसका मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रैकेट को, जो कोष्टक होते हैं, उनको अदलने बदलने का नहीं, उनको शिफ्ट करने का नहीं। तो यहाँ पर भी, ये भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो डिवीजन है वो फॉलो नहीं करता। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखते हैं हम। हमने यहाँ लिखा है p डिवाइड बाय q डिवाइडेड बाय r, है ना, इज नॉट इक्वल टू p डिवाइड बाय q डिवाइड बाय r। तो एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, या 3 डिवाइडेड बाय 2। अब जब, है ना, तो 6/3 डिवाइड, पहले हम बॉड मास हमने पढ़ा है, तो यदि उससे हम इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा? पहले 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 मिलेगा। आंसर हमको क्या मिल जाएगा? 2/2 होता है 1, तो आंसर मिल गया 1। बट यदि इसको हम 6/3 को ब्रैकेट में कर दे, ब्रैकेट को हमने शिफ्ट कर दिया, तो 3/2 जो होता है वो होता है 1.5, है ना। तो 6/1.5 हो गया, तो आंसर हमको क्या मिलेगा? आंसर हमको डिफरेंट मिलेगा। आंसर हमारे को सेम नहीं मिलेगा, आंसर हमको डिफरेंट मिलेगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ इंटीजर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक दो और चीजें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है डिवीजन बाय जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी भी नंबर को यदि आप जीरो से डिवाइड करोगे, देखो जीरो से डिवाइड करना और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी भी नंबर को यदि आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5/0, ये आपका नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट बोल सकते, ठीक है। 2800 को जीरो से डिवाइड करा, आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी होती है जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करा। जीरो को मैंने डिवाइड करा 28 से, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। यदि मैं जीरो को डिवाइड करता हूँ -39, आंसर हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा जीरो, ये याद रखना है। और डिवीजन आइडेंटिटी क्या कहती है? डिवीजन आइडेंटिटी कहती है किसी भी नंबर को यदि आप 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 25 को यदि मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा? 25 ही मिलेगा। तो ये कहलाती है डिवीजन आइडेंटिटी। तो विद दिस हमारा इंटीजर्स का जो चैप्टर है 6th या 7th क्लास का, जो 7th क्लास में तो पूरा चैप्टर अपने आप में यही चैप्टर है एज इट इज, मैंने आपको सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशंस थी, प्रॉपर्टीज थी, वो सारी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत, ठीक है। और मिलते हैं हम जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऑल द बेस्ट।